गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म महेश्वरा। आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो उन साधकों के लिए, उन प्रेमियों के लिए है जो कि सत्य के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से युवक पढ़ लिख करके और फिर इधर उधर देखते हैं, कभी कभी बैराग होता है, तीर्थों को चले जाते हैं, किसी साधुओं की खोज में जाते हैं किसी। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि वो परमात्मा जो निराकार ब्रह्म है, वो प्रेमियों, वो सत्संगियों, वो बगैर गुरु के पाया नहीं जाता। गुरु नानक साहब जी ने वाणी में उसके लिए कहा है, बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। गुरु जी कहते हैं कि वो सतगुरु के बगैर ना किसी ने पाया है ना कोई पाएगा, पाया ही नहीं जा सकता बगैर उसके। तो इसलिए वो जो निराकार शुद्ध पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो गुरु के बगैर पाया नहीं जा सकता। गुरु को पाकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए गुरु एक अनिवार्य द्वार है, एक गेट है, जहाँ से गुजरे बगैर आगे ब्रह्म तक नहीं पहुंचता आदमी। तो गुरु की कितनी आवश्यकता है। आओ हम यहाँ देखें कि पहले कहते हैं वेदों में कि जब नारद भगत जी देवतियों की सभा में बैठते थे, तो भगवान विष्णु जी जब पूरा सत्संग हो जाता, सभा हो जाती थी समाप्त, तब वो जहाँ नारद जी बैठते तो उनकी जगह दुल्हा देते थे। तब किसी ने, देवता ने नारद जी से कहा कि आपको मालूम है? उन्होंने कहा क्या जी? नारद ने कहा क्या? उन्होंने कहा कि जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पे वो जगह दुल्हा दी जाती है, भगवान विष्णु जी दुल्हा देते हैं। उन्होंने कहा अच्छा? उन्होंने कहा हाँ पूछना। जब वो दूसरे दिन के सभा में वो कहने लगे कि महाराज, विष्णु जी से बेनती करने लगे, महाराज आप मेरी जगह दुल्हा देते हैं जहाँ मैं बैठता हूँ सत्संग के बाद, सभा के बाद। उन्होंने कहा हाँ तुमने ठीक सुना, हम दुल्हा देते हैं जगह। क्यों जी? क्योंकि आप नगुरे हो, गुरु नहीं किया है इसलिए दुल्हा दी जाती है। उन्होंने कहा अच्छा, इसलिए गुरु जी कहते हैं, गुरु नानक जी, नगुरे का है नाम बुरा, जिसने गुरु नहीं किया उसका नाम भी बुरा है। एक दफ़ा गुरु नानक देव जी की वाणी में कहते हैं, गुरमंत्रहीन जो प्राणी तरगंत जन्म पृष्ठने कुकरे सूकरे कलखले गर्दबे। मारे कहते हैं कि उस प्राणी का जन्म ही पृष्ठ है, और बगैर गुरु के शब्द के, बगैर गुरु के वो जो है हमारे कहते कुकर है, कुकर की जून में सूकर की जून में कलखल है, कहाँ की गर्द में, गधे की जून में, ऐसी ऐसी जूनों में उसको टेडियों में जाना पड़ता है। इसलिए गुरु अनिवार्य है। इधर जब उसने पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है हम बताएंगे। उन्होंने कहा कि फिर मुझे गुरु करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ आप गुरु करके आओ तभी है। तब भगवान नारद जी ने पूछा कि भगवान अब मैं किसे गुरु करूं? तो भगवान विष्णु जी कहने लगे कि ऐसे करो, मैं तुम्हें ये नहीं बतलाऊंगा, लेकिन हाँ तुम जाना गांव से बाहर, सुबह सूरज उगने से पहले पहले गांव से बाहर जाना, जो पहला प्राणी तुझे मिल जाए उसके पाँव में हाथ लगा करके उसे गुरु धारण कर लेना, मान लेना। उसने कहा ठीक है महाराज। तो प्रेमियों, सत्संगियों, जब रात हुई, सुबह हुआ, तब नारद जी निकले इस आशय से कि जो मिल जाएगा उसे गुरु करूँगा। क्या देखते हैं आगे से कि जीवर मछली पकड़ने वाला जाल कंधे पे डाला हुआ चला आ रहा है। तो उन्होंने सोचा नारद जी ने कि अब ये तो जीवर है, तो अब तो पहले यही मिला है तो इसको ही मुझे गुरु करना होगा ना। तो उसने कहा, मन में सोचा है कि किंतु प्रतु न कर मन, अब तू इसको गुरु मान ही ले। तो नारद जी ने उसके पाँव में हाथ लगाया, उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरु। उन्होंने कहा अरे भाई मैं जीवन मछली वाला, मैं आपका गुरु कैसे हुआ? उन्होंने कहा नहीं जी आप मेरे गुरु।
खैर बात लंबी ना हो, उन्होंने कहा ठीक है भाई, तू गुरु मानता है तो मान ले। उसको गुरु मान करके मैंने गुरु पा लिया, गुरु पा चल गया। फिर दूसरे दिन जो गया जा करके सभा में बैठा, तो फिर उस दिन जगह नहीं धुलाई गई। तो कहने लगा, भगवान जी कहने लगे गुरु मिला, गए खोजा। उन्होंने कहा जी हाँ, सुबह सुबह गया था कि जीवर कंधे पे जाल डाले आ रहा था, तो मन में ये हुआ कि यही मेरा गुरु है क्या। तो मन ने विचार किया कि फिर पहले यही मिला है, यही है, इसी को कर लेता हूँ। मन में मैंने गिलान नहीं किया। तो भगवान विष्णु कहने लगे कोई बात नहीं, वो जीवर और कोई नहीं, मैं ही था। इसलिए गुरु का महत्व कितना है ये आप जान लीजिए। एक जो ब्रह्म को जानता है, गुरु वो होता है जिस जो ब्रह्म को जान लेता है। तो इसलिए गुरु की शरण में जाना, गुरु ही परमात्मा को से मिल सकता है आपको। लोग के कुछ कहते हैं जी देह तारी गुरु ने, बिगर देह तारी गुरु के पाया किसने है। कबीर ने पाया बिगर देह तारी गुरु के, रामानंद उनके गुरु थे। रविदास जी ने पाया बिगर देह तारी, उनके गुरु थे। मीरा जी ने पाया बिगर गुरु के, उनके भी गुरु थे। कौन से भगत हुए हैं जिन्होंने, आप गुरु घर की बात करें तो गुरु नानक देव जी तो स्वयं ब्रह्म थे, और उनके आगे बाबा लैना जी ने पाया, बाबा लैना जी से बाबा अंगद देव जी ने पाया। इस तरह से सब ने उनसे जो है एक से एक आगे जोत उनको। तो इस तरीके से कहने का भाव ये है कि जिनके मन में ये भ्रम हो कि बगैर हम देहधारी गुरु नहीं करेंगे, तो वो ये भी जान लें कि वो नहीं जान सकते सत्य को। इसलिए गुरु जी ने कहा है कि बिन सदगुरु के ने ना पायो, बिन सदगुरु के ना पायो। तो इसलिए गुरु बहुत ज़रूरी है। गुरु करें और जो है गुरु सोच विचार के करें। आज के दौर में क्योंकि गुरु को जान के करें। गुरु ने आपको जो है तारना है, कहीं वो ऐसा ना हो कि डूब ही दे। तो इसलिए गुरु महाराज कृपा करें। इसलिए गुरु की खोज में रहें। जब आपको गुरु की प्यास होगी तो गुरु भी मिल जाएगा। अगर गुरु मिल जाएगा पूरा, तो आपको भगवान का ज्ञान दे के भगवान के चरणों में लगा करके आपको जो है वो मुक्ति कर देगा। तो इसलिए साधुसंगत प्रेमियों, हम मोक्ष के लिए आए हैं। अगर संसार में आकर के हमने मोक्ष नहीं पाया, एक बात और मैं कह दूं कोई कहता है तप कर रहा है जन्नत के लिए, कोई कर रहा है स्वर्ग के लिए। ये तो रेलगाड़ी के भाड़े की तरह है। जितना आपने पुण्य किया उतना स्वर्ग मिल जाएगा, जितना आपने खरायत किया उतना आपको जन्नत उतने साल की मिल, फिर आपको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जितनी देर आप सत्य को नहीं जानते, जितनी देर आप अल्लाह वालों के पास जा कर के, जितनी देर आप खुदा के नूर का ज्ञान नहीं करते, उतनी देर मोक्ष नहीं है। मोहम्मद साहब हमको सब कुछ दे कर सकते हैं, रामचंद्र जी कृष्ण सब कुछ। मोक्ष जो है वो गुरु के हाथ में है। गुरु के शरण में जाइए, वो आपका हाथ ब्रह्म में पकड़ा देगा, फिर मोक्ष का द्वार खुल जाए। फिर जन्म मरण नहीं। जो ब्रह्म के दर्शन कर लेता है, गुरु करवा देता है, फिर उसकी 100 कोलें पिछली अगली तर जाती हैं। तो इसलिए अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं यहीं विश्राम देता हूँ। यहीं से फिर सत्य के बारे में आपको मैं बतलाऊँगा। तो इतना ही।